आज हल्द्वानी पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का रिव्यू लिया। परखी सुरक्षा और व्यवस्था। हाई लेवल बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश। खराब मौसम की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा हुआ रद्द। सीएम ने वर्चुअली किया मां बाराही मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। माता रानी का आशीर्वाद लिया। धामी कैबिनेट का हुआ विस्तार। विधायक खजानदास भरत सिंह चौधरी सहित 5 मंत्रियों ने ली अपने पद की शपथ। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। कैबिनेट विस्तार पर करण महारा का तंज। बीजेपी के पास नहीं अपने योग्य चेहरे। मंत्रिमंडल में 80% चेहरे अब कांग्रेसी हैं। बीजेपी की पुरानी पहाड़ों में कुदरत का श्वेत प्रहार। केदारनाथ उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से थमी विकास की रफ्तार। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मजदूरों की मुश्किलें। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की, जहां चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से सुख साधनों में वृद्धि होती है। और ऐसे में चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है, तो देवभूमि से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही दिव्य और भव्य है। दूर दराज से लगातार देवभूमि का रुख यहाँ पर श्रद्धालु और भक्तगण कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आस्था है वो अपार इस वक्त श्रद्धालु और भक्तगणों की देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की, मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। और ऐसे में कहा यह जाता है और मान्यता ये भी है कि अगर माता रानी का सही से यहाँ पर भोग लगाया जाए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाए, तो सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रती महिला या व्रती पुरुष हैं। व्रती लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, जहां पर मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। मंदिरों में इस दौरान जय माता दी के जयकारे, भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही है। पूरा जो मंदिर परिसर है, चाहे देवभूमि का कोई भी मंदिर हो, वो भक्तिमय माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना जो भी श्रद्धालु करता है, उनके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि होती है। किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होता। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, सनातन मंदिर में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और श्रद्धालु में किस तरह का उत्साह नवरात्र के तीसरे दिन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और चंद्रघंटा माता की पूजा जो है इस दिन की जाती है। और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं देहरादून के, वो एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि यहाँ मौसम भी ख़राब था, तो ऐसे में ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं और घर को लौट रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी तस्वीरों में किस तरीके से माता का जो श्रृंगार है वो किया गया है। नवरात्रि से पहले ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी। पूरा रूप जो श्रृंगार है वो किया गया है। यहाँ पे कुछ भक्त भी हैं जो माता रानी की पूजा करने यहाँ आए, उनका व्रत है। और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले भजन कीर्तन भी हुआ था। हमारे साथ एक माता जी हैं, उनसे जानेंगे। माता जी, आज व्रत है, माता रानी की पूजा करने आई, कितनी आस्था है? बहुत आशा है। माता रानी पर सब भरोसा है मेरा, कोई ना सहारा, माता रानी सहारा है। मंदिर में ज़्यादा ध्यान है, पर बुढ़ापा में ऐसे तो होते हैं। और क्या बोलूं, भजन सुनाना अब भी सुना दूं माता रानी का। अच्छा, क्या बोलूं? तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए आस्था है माता रानी में और कहीं ना कहीं उत्साह है। भजन कीर्तन लाली लाली हरे हरे। देरी न हो जाए कहीं, देरी न हो जाए, देरी न हो जाए कहीं, देरी न हो जाए। मेरी मैया ने पहने है मुकुटे, मेरी मैया ने पहनी है मुकुटे,
उससे चुनरी संभाली न जाए, उससे चुनरी हरे नगी डलवा दो, लाल लाल हरे हरे मोती डलवा दो। बहुत सुंदर गीत माता का भजन गाया है माता जी ने। तो हम समझ सकते हैं सनातन धर्म में कितनी ताकत है कि एक बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर जो नवरात्रि का व्रत है वो रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, माँ की पूजा करते हैं। और आज इसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। सनातन धर्म मंदिर से कुछ और भक्त भी हैं, वो लगातार देखिए आ रहे हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है। और कहीं ना कहीं जो माता की जो शक्ति है, जो भजन है, वो एक ऊर्जा जो है मन में देता है भक्तों के। तो हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जो बार त्योहार या हम कह सकते हैं कोई व्रत आता है, चाहे शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी, उसमें एक अलग ही ताकत, अलग ही ऊर्जा जो है वो शरीर को मिलती है। और बिल्कुल देखिए, चूंकि आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है और कहा यह जाता है कि न सिर्फ साधना में बल्कि सुख और समृद्धि में भी वृद्धि यहाँ पर होती है, जो कि पूरे विधि विधान से करता है। लेकिन क्या पंडित और ज्योतिष आचार्यों की तरफ से ये बताया गया कि वो विधि विधान क्या है और क्या कुछ भोग यहाँ पर लगाना है? क्या श्रद्धालुओं को ये जानकारी दी जा रही है? जी देखिए, माता रानी का जो प्रसाद होता है वो चाहे हम कोई भी मंदिर की बात करें, हर बार जो है कुछ अनोखा होता है। फिर चाहे हम पंजीरी की बात करें, फिर चाहे हम भोग की बात करें, 56 भोग की बात करें, उसमें होता है। लेकिन आप पंडित जी से हम खुद जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ शुभ मुहूर्त है पूजा का और क्या कुछ खास जो है इस बार के नवरात्रि के व्रत में है। और आज तीसरा दिन है, तो क्या कुछ खास शुभ मुहूर्त पूजा का आज रहने वाला है। मैं पंडित जी, आज चंद्रघंटा यानी कि तीसरा नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कुछ खास शुभ मुहूर्त है आज पूजा का और क्या खास महत्व है? आज नव वर्ष का जो तृतीय दिन और तीसरा नवरात्र जो है चंद्रघंटे जी की माता के नाम से जो है प्रसिद्ध है। और आज जो है माता का जो है गुणगान किया जाए, उनका जो ध्यान किया जाए श्रद्धा और भक्ति भाव से, तो माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि माता के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप में अलग अलग दिन जो है माता की पूजा होती है। इसमें जो है माता को श्रद्धा से भक्ति भाव से अगर पत्र पुष्प भी अगर दे दिए जाएं, उनको जो भक्ति भाव से उनका गुणगान किया जाए, उनका कोई बीज मंत्र हो उसका पूजन जाप किया जाए, तो उससे माता जल्दी प्रसन्न होती है। बिल्कुल देखिए, पंडित जी ने जिसे बताया कि माता रानी को सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा श्रृंगार चढ़ाएं या कुछ चढ़ाएं। आप सिंपल और श्रद्धा से अगर सिर्फ पुष्प अर्पित भी कर देते हैं या हम कह सकते हैं कि एक प्रसाद के रूप में उसे जो माता है वो स्वीकार करेगी। और पंडित जी ने बताया है कि किस तरीके से आज का तीसरा दिन जो है बेहतर रखता है आज का व्रत। ठीक है दीपिका, जानकारी और तस्वीरों को साझा किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं लक्सर की, जहां पर मां दुर्गा के चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। हरिद्वार देहात क्षेत्र में नवरात्र की धूम इस वक्त देखने को मिल पा रही है और आज तीसरे दिन यानी कि नवरात्र मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। हर तरफ मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। वहीं घर घर में भी मां दुर्गा के सभी रूपों की पूजा की जा रही है। वहीं हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है और मां के भक्तों से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन है। और आप देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में यानी सनातन धर्म के लोगों के बीच में माँ की कितनी बड़ी भक्ति आपने देखी होगी हमेशा, कि हर मंदिर पर घंटे घड़ियाल बजने के साथ साथ ही भजन कीर्तन चल रहे हैं। घरों घर में माँ विराजे हुए हैं और हर घर में माँ के जयकारे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर के दुर्गा माता मंदिर पर। आप देख सकते हैं यहाँ अभी थोड़ी देर पहले जब आरती हो रही थी तो तमाम भीड़ थी। अब भक्त पूजा करके लौट भी गए हैं। कुछ भक्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज तीसरा दिन है और नवरात्रों में इस पवित्र त्यौहार को पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया में मनाया जाता है। माँ हर इच्छा पूरी करती है जो भक्त मन में लेकर के आता है। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज माता नवरात्र का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा का आज का स्वरूप है। और माता रानी से हमेशा यही कामना की जाती है, हे माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि देना और सब घर में सुख शांति देना। और जैसे आपने दुष्टों का संहार किया था, राक्षसों का संहार किया था, ऐसे ही कोई भी नाश हो, कोई भी बीमारी हो या कोई भी ऐसी समस्या हो तो उसका नाश करना और सबके घर में सुख शांति देना, संपन्नता देना, सुख शांति देना। माँ से यही कामना है, सुख संपत्ति दो माँ, बीमारियों का नाश करो। एक और भक्त इनसे बात करेंगे। भाभी जी, मैं देख रहा था कि आप बड़ी तल्लीनता के साथ में आरती भी में शामिल थी।
और लगातार मैं देखता हूँ कि मंदिर पर आप आती हैं। नवरात्रे ये हो या फिर शारदीय हो, हमेशा आप माँ की भक्ति में रहती हैं। आज के दिन का महत्व हो और खासकर हमारे पूरे क्षेत्र में कितनी आस्था के साथ में ये त्यौहार यानी ये पर्व के रूप में से मनाया जा रहा है। ये बहुत आस्था के साथ बहुत खूबसूरत त्यौहार मनाया जाता है। हर माँ नवरात्रि आते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है ये त्यौहार। और भगवती की पूरी सब पे कृपा रहती है, सबकी आस्था की जाती है। भगवती की कृपा रहती है। माँ शाकुंभरी की जय बोल रहे हैं, सही बात है। माँ के 9 रूप है, 9 रूपों की पूजा हो रही है। आप कुछ कहिए। जय माता की। शक्ति माता हमारी शक्ति है, भक्ति के साथ शक्ति की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी शक्ति बनाए रखे और हम माता के पूजन में लगे रहें। माँ आदि शक्ति है और जो भक्ति करता है उसे शक्ति मिलती है, ये सच्चाई भी है। और इसी आस्था, इसी आपने सुना भी होगा कि मन में आस्था तो 15 दरवाजे में रास्ता, यानी मुश्किलों में भी रास्ता बन जाता है। पंडित जी हैं, बात करेंगे। पंडित जी, आज के दिन के बारे में थोड़ा बताएं और खासकर माँ के जो 9 रूप हैं उनके बारे में थोड़ा। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। माँ आज तृतीय नवरात्र है। माँ चंद्रघंटा का मस्तक पे चंद्र के आकार का नाम, माता का नाम चंद्रघंटा का। माँ की चंद्र स्वरूप हुआ। और आज माता के लिए खीर से बने हुए, दूध से बने हुए खीर या केसर खीर से और पोहे ओहे का वो भोग लगाया जाता है। माँ को आज खीर यानी दूध से बनी खीर और पोहे का भोग लगाया जाता है। ये अपने आप में एक परंपरा है और हमारी संस्कृति भी है। आपने देखा होगा कि आज हर घर में माँ के अनुसार ही भक्त शाम को जब व्रत खोलेंगे तो वही भोग जो माँ को लगाया जाएगा उसके बाद उसका ग्रहण करेंगे। और ये परंपरा यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक आदि शक्ति ने जो अवतार लिया था और दुष्टों का नरसंहार किया था, उसके बाद से लगातार माँ के नवरात्रे और माँ की तमाम जितने भी आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी माँ के स्वरूप हैं, जहाँ जहाँ मंदिरों में माँ को अलग अलग नामों से जाना जाता है, वहीं वहीं पर सनातन धर्म के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग जो हैं उसकी आस्था में लीन है और पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हम भी यहाँ इस मंदिर के बाद दूसरे मंदिर की अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो वहाँ भी आपको ऐसा नज़ारा नज़र आएगा। कहीं ना कहीं भक्त जो है माँ की भक्ति में लीन है। और ये सिलसिला वैसे तो 14 तक यानी कि जो माँ का लास्ट होता है तब तक चलता है, लेकिन कुछ लोग अष्टमी और कुछ लोग नवमी में अपना व्रत खोलते हैं यानी अपनी पूजा पूरा करते हैं। उसके बाद कन्या पूजन होगा और फिर परंपरा के अनुसार तमाम जो रीति है यानी जो एक विधि है उसके अनुसार इस व्रत को संपन्न करेंगे। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्ष्य। हैं उसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति रहेगी। दोपहर 1 बजे जनसभा में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर पहले से ही तैयारियों को अमल में लाया जा रहा था ताकि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था का अंबार न देखने को मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और जब सीएम धामी हल्द्वानी के दौरे पर गए तो इस दौरान अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई। 21 मार्च यानी आज के दिन के लिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह से भव्य स्तर पर तैयारी करनी है, क्योंकि धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और उसको लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन है जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस दौरान स्वागत भी करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित धामी मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो चुका है, जहां क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का संतुलन साधते हुए 5 नए मंत्रियों को धामी कैबिनेट में एंट्री मिली है। अब लोक भवन में राज्यपाल ने विधायक खजानदास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, राम सिंह कैड़ा को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही कहा कि वो राज्य के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। वहीं धामी मंत्रिमंडल के विस्तार पर अब कांग्रेस चुटकी ले रही है। इसी पर रिपोर्ट देखिए।
खजान कौशिक चौधरी बत्रा कैड़ा बने मंत्री। धामी ने साधा संतुलन, कांग्रेस ने ली चुटकी। साथियों के अनुभव का लाभ मिलेगा, बोले धामी। गोदियाल ने कहा 3 मंत्रियों की कांग्रेस पृष्ठभूमि। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। लोक भवन में राज्यपाल ने राजपुर रोड विधायक खजान दास, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मंत्रिमंडल में हरिद्वार जिले से 2, देहरादून से 1, नैनीताल और रुद्रप्रयाग से 1-1 विधायक को जगह दी गई है। कैबिनेट विस्तार में पहाड़ मैदान, गढ़वाल कुमाऊं और अनुसूचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर मिशन 2027 के लिहाज से संतुलन साधने की कोशिश की गई है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और वो मंत्रिमंडल सहयोगी के रूप में राज्य के विकास के कामों को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। वहीं कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुटकी ली है। गोदियाल ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए 3 चेहरों को जगह मिली है और बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। पूरा ख्याल रखा गया है। वर्तमान के 5 मंत्रीगणों में जिन्होंने आज शपथ ली, उनमें से 3 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मंत्री हैं और इसके लिए निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की ओर से, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धामी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी दिया जाना चाहिए। और धामी जी का स्पष्ट संदेश है कि जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जीवन खपा लिया, जो बड़ी मुश्किल से जीवन खपा कर उनके लोगों ने उनके अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को विधायक बनाया, उनके लिए ये संदेश है कि कृपया फिलहाल जिस कार्य को करते आ रहे हैं, वो दरी बिछाने वाला काम वो बदस्तूर जारी रखें। धामी कैबिनेट के विस्तार के बाद पहली बार मंत्रिमंडल पूर्ण हो गया है और मंत्रिमंडल में कोई सीट खाली नहीं है। मिशन 2027 को देखते हुए बीजेपी सरकार और संगठन के लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार को अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए प्रदीप बत्रा, राम सिंह कैड़ा और भरत चौधरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि याद दिलाकर बीजेपी पर तंज कसा है। देखना होगा कि धामी मंत्रिमंडल विस्तार सरकार और बीजेपी के मिशन 2027 के लिहाज से कितना मुफीद साबित होता है और इससे बीजेपी में कोई असंतोष तो नहीं उभरता। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करते हैं देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों को जगह दी गई है। 5 मंत्रियों को इस दौरान सचिवालय प्रशासन ने निजी सचिव दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं और ये सूची आपको बता रहे हैं, जहां 5 मंत्रियों को न सिर्फ जिम्मेदारी सौंपी गई है, बल्कि जिन 5 नए मंत्रियों की एंट्री हुई है, जो 5 विधायक मंत्री बने हैं, उन 5 मंत्रियों को अब निजी सचिव भी दिए गए हैं। सचिवालय प्रशासन ने निजी सचिव दिए हैं, जो कि आगे उनकी कार्य प्रणाली को और भी आसान और बेहतर करेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जहां हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को वित्त, शहरी विकास, आवास और संसदीय कार्य जैसे अहम विभाग सौंप दिए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मदन कौशिक के हरिद्वार पहुंचने पर सैकड़ों समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ और नारों के साथ उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। अब इस मौके पर मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो निभाएंगे और पहली प्राथमिकता आम जनमानस के मुद्दे रहेंगे। संगठन के दी
उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत हैं और 7 से 8 महीने में चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में अब नए मंत्रियों के लिए काम करने की गुंजाइश कहां है? सूर्यकांत धस्माना ने आगे ये भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से अब कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, सरकार के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा निकल चुका है, 4 साल निकल चुके हैं। 8-10 महीने बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के, आचार संहिता लग जाएगी। अब काम करने की गुंजाइश कहाँ है? 7-8 महीने में कोई मंत्री कैसे परफॉर्म करेगा? राज्य में एक मिनिस्टर के पास इतने इंपॉर्टेंट विभाग, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के सहकारिता, जितने बड़े विभाग जिसका एक मंत्री होता था, वो एक ही मिनिस्टर के पास है। इसलिए सारा बेड़ा गर्क हो गया। धामी कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी निशाना साधा। गरिमा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव के कुछ महीने पहले अचानक 5 मंत्रियों को शपथ दिलाना बीजेपी सरकार की घबराहट और अस्थिरता को साफ दर्शाता है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आगे कहा कि सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि इन 5 में से 3 मंत्री तो कांग्रेस गोत्र से आते हैं। अब जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, ऐसे में भाजपा सरकार के द्वारा 5 मंत्रियों को शपथ दिलाना ये बताता है कि उनके अंदर कितनी घबराहट है और कितना कौतूहल है। ऐसे में विडंबना तो ये भी है कि इन 5 मंत्रियों में से 3 कांग्रेसी गोत्र के हैं। वो भाजपा जो पानी पी पी कर कांग्रेस को और कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के नेताओं को कोसते नहीं थकती थी, उसको अपने ही नेताओं के अंदर काबिलियत नजर नहीं आती। और आज भाजपा के जो विधायक टकटकी लगाकर मंत्री बनने के सपने देख रहे थे, उन्हें हाशिए में डालने का काम भाजपा ने किया है। और चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।